उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पीली कोठी के निकट रवि प्लाजा बेसमेंट सिविल लाइन में एनआईआईटी कोचिंग संस्थान पर छात्र छात्राओं से कोचिंग कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित छात्र छात्राओं का आरोप है कि ठगी किए जाने की तहरीर पुलिस को दी गई तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और उल्टे डांट फटकार कर रही है। पीड़ित छात्र छात्राओं का आरोप है कि कोचिंग कराने के नाम पर फीस जमा करा ली गई, कुछ दिनों के बाद सेंटर बंद करके भाग खड़े हुए। आरोप है कि जब इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उल्टे सीधे सवाल जवाब कर थाने से भगा दिया, जिसकी आज एसएसपी से लिखित शिकायत की गई है। मुरादाबाद यूपी से चांद हुसैन की रिपोर्ट। दीपक भैया इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक चौधरी है। सर हम लोगों ने एनआईटी में एडमिशन लिया था जहाँ पे कि प्रॉपर फैकल्टी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को, तथा वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर तो वहाँ पर हम लोगों को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। हम लोगों का एडमिशन 2015 में लिया गया था जो 2018 में ख़त्म होना था, लेकिन अभी 2 साल बाद भी हम लोगों को कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुना गया। तथा जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो पिंकी त्यागी जो एनआईआईटी की डायरेक्टर की बीवी हैं वो अपने कपड़े फाड़ने की धमकी देती हैं। तथा इसी संबंध में हमने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन उन्होंने बोला कि दो दिन में आइएगा, हम आपको प्रोसेस जो भी है करके देते हैं। लेकिन वहाँ से एनआईआईटी की तरफ से कुछ लोग आए, उन्होंने एक अननोन पर्सन जो एनआईआईटी से कोई रिलेटेड नहीं था, जिसका नाम था नीरज त्यागी, उससे बात करने के लिए दे दिया गया। वो पता चला कि वो न्यूज़ एंकर है, उसका एनआईआईटी से कोई रिलेटेड नहीं है। तो उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया, जो भी उसने हमारी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब हम लोग जब अपनी रिपोर्ट के संबंध में सिविल लाइन थाने गए तो वहाँ पर हमने पूछा कि सर हमने रिपोर्ट की थी, उसके संबंध में कुछ आपने कार्रवाई की नहीं की, तो उन्होंने हमको गालियाँ देकर बाहर निकाल दिया। वो लगा कि आप उसका इस केस में कोई दम नहीं है, हम आपको बाहर भेज रहे हैं। जी SHO सिविल लाइन है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और अब हम SSP ऑफिस में अपनी रिपोर्ट लगाने आए हैं। तो कितने पैसे लिए हैं? सर हमारी कोर्स का जो टोटल फीस थी 1,80,000 थी, लेकिन हम लोगों ने 1.5 लाख के समथिंग सपोर्ट डिपॉजिट कर रखे हैं और बाकी जो है उन्होंने 40-50 हज़ार रुपये सबमिट कर रखे हैं। कितने लोग हैं? सर होंगे कम से कम समथिंग, अभी यहाँ पे तो 15, 16, 20 ही हैं जो भी हैं, और बाकी तो काफ़ी 250-300 लोगों से फ्रॉड हुआ है जी। और 2012 से ये फ्रॉड होता चला आया है। तथा यहाँ पर जो भी है कि 2019 से इनका सेंटर शो नहीं कर रहा वेबसाइट पे एनआईआईटी की, तथा 2018 से इनका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल है। तो अब क्या मतलब बंद करके भाग गया क्या? सर अब ये यहाँ पे भाग गए हैं और बाकी आते हैं तो ये कह रहे हैं कि अब हम आपको ऑनलाइन क्लासेस चालू करेंगे। अब हमारा क्या मतलब है, 2015 के बाद हम ऑनलाइन क्लासें क्यों लें? हमारा सब तो वेस्ट हो चुका है। अब हम लोगों को अपनी ये है कि उचित कार्रवाई करके हम लोगों को अपनी फीस वापस चाहिए। सर मेरा नेम इंशा दिलशाद है, मैं एनआईटी की स्टूडेंट हूँ। क्या परेशानी बताइए? सर मैंने अपनी फ़ीस 40,000 से अब डिपॉजिट कर रखी है। मैं इनके इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही थी PGFAG, जो कोर्स मेरा अभी 10% भी नहीं हुआ है। फीस मुझसे 90% ले ली है। अब इन लोगों का कोई रिस्पांस मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं इन लोग से कांटेक्ट करना चाह रही हूँ, ये लोग मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। इन लोग ने अपने सारे नंबर ऑफ कर दिए हैं और ये लोग किसी भी स्टूडेंट से कोई बात नहीं कर रहे हैं। इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कहाँ है। इंस्टीट्यूट बंद कर भी ये लोग भाग चुके हैं। घर पर भी अपने नहीं, इनका ये लोग यहाँ गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते थे, वहाँ पर भी ये लोग नहीं है।
हम लोग ने पहले भी कंप्लेंट इधर SHO सिविल लाइंस थाने में दी थी। वहाँ पे हम लोग से बोला गया कि 2 दिन में आपको बताएंगे। कल उनके पास ये NIT के लोग आए थे और उन्होंने एक हमें नंबर दिया नीरज त्यागी का। नीरज त्यागी कोई NIT से लिंकअप नहीं है, वो कोई NIT का बंदा नहीं है, ना वो हेड ऑफिस से हैं। वो हमसे सिर्फ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि आप लोग का कोर्स अब हो जाएगा और तब हो जाएगा। जब कोर्स हमारा 9 महीने का था, अब हम लोग को 2 साल हो जाएंगे, तो हमारा कोर्स अब कब होगा? फीस हम लोग की पूरी जा चुकी है। अब हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट करवाइए, तो वो बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करेगी तो हम आपका इंस्टीट्यूट खुलवा देंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल सारे स्कूल खुल रहे हैं, सारी फैकल्टीज आ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हम लोग की क्यों नहीं हो रही हैं? हम लोग का कोर्स का टाइम भी पूरा हो गया, अब हम अपना कोर्स करना भी नहीं, हम हमारा रिफंड वापस चाहिए। सर मेरी 40,000 रुपये फीस जमा हो चुकी है। टोटल कितने हैं सब? टोटल 56 है। बाकी सारे बच्चों की भी 40 हज़ार रुपये जमा हो गए हैं। सबका फीस 56,000 है। सर हमारे साथ स्टूडेंट 15-20 बच्चे हैं जो अभी हम लोग के साथ मौजूद हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो 200-300 से अबव है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। कुछ को डिप्लोमा नहीं मिला है, कुछ किसी की फीस पूरी ले चुके हैं, इन लोग ने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया है और ये लोग उसके बाद किसी से बात भी नहीं करते हैं। थाने पर आप गए थे सब लोग, तब क्या कहा थाने से? सर उन्होंने हमसे परसों तो ये चीज़ बोला था कि आपको 2 दिन में बताएंगे। उन्होंने हमारी FIR भी नहीं लिखी थी। आज हम लोग उनसे कंफर्म करने के लिए गए कि सर हमारी FIR का क्या हुआ या क्या हम लोग का प्रोसेस रहा। कल आपने जिसका नंबर दिया था वो कोई NIT का बंदा नहीं है। तो उन्होंने आज जो कुछ बच्चे गए थे उनके साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और उनको धमकी दी कि वो उनको लॉकअप में डाल देंगे। ये कहकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया।